श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 57। इसके पहले 56वें श्लोक में भगवान ने भक्ति मार्ग की चर्चा करते हुए यह बताया कि सभी कर्मों को मेरे परायण हो करके करता हुआ साधक भगवान की प्राप्ति करता है। यानी मेरा आश्रय लेकर मेरे लिए कर्मों को करते हुए जो व्यक्ति जीवन यापन करता है वो भगवान की कृपा प्रसाद से परम पद की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पर भगवान अपना सामान्य विधान बताकर आगे के श्लोक में अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा यानी चित्त से, सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्म को, मई माने मुझ में, संन्यास्य अर्पण करके, मत परा मेरे परायण होकर के, बुद्धि योग यानी समता का आश्रय लेकर, समत्व बुद्धि से, उपाश्रित्य आश्रय लेकर, सततम निरंतर, मत चित्ता मुझ में चित्त वाला हो जा, भव यानी हो जा। चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। यहाँ पर भगवान ऐसा बताते हैं। पहले कर्मों के द्वारा किस प्रकार परम पद की प्राप्ति होती है वो बताया। अब कहते हैं इसीलिए तू मेरे परायण होकर के अपने चित्त को मुझ में लगा करके, समता का आश्रय लेकर के निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मेरे में चित्त को निरंतर इस प्रकार से लगा सकता है और इस प्रकार लगाते हुए तू मेरी प्राप्ति करेगा। ऐसा तू हो जा। इस श्लोक में भगवान ने 4 बातें बताई। कौन कौन सी? पहली बात, संपूर्ण कर्मों को चित्त से, चिंतन यानी चित्त के द्वारा, मन से मेरे अर्पण कर दे। जो भी कर्तव्य कर्म है उन्हें मेरे अर्पण कर दे। और मत परा मेरा आश्रय लेकर कर। बुद्धि योग मुपाश्रित्य, बुद्धि योग यानी समत्व बुद्धि, इसका आश्रय ले।
समत्व बुद्धि क्या है? सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग मान अपमान, यानी अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम रह करके तू कर्तव्य का पालन कर। मत चित्ता सततम भव, और इस प्रकार निरंतर मेरे में चित्त को लगा ले। कर्मों के द्वारा स्वयं को अर्पित कर करके मैं भगवान का हूँ, और समर्थ बुद्धि के द्वारा इस प्रकार भगवान में चित्त को लगा निरंतर। अब एक एक बात को फिर से बताते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास। चित्त से कर्मों को अर्पण करने का तात्पर्य है कि मनुष्य यह दृढ़ता से मान ले, भली भांति यह अपने मन में स्थापित कर ले, ऐसा सोच ले दृढ़ता के साथ कि मन बुद्धि इंद्रियां शरीर जो कुछ भी संसार की व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति घटना इत्यादि, ये सब जो कुछ है ये परमात्मा की ओर से ही आते हैं, और इन सब के मालिक भी वही हैं। शरीर के भी मालिक वही हैं। संसार में जो भी हमें व्यक्ति प्राणी पदार्थ परिस्थिति घटना, वो सबका निर्धारण प्रभु के द्वारा ही होता है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे विकास के लिए। तो ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले कि ये सबके नियंता मालिक ये सब प्रभु ही हैं। इनमें से कोई चीज़ भी हमारी नहीं है। हमें भगवान ने इनका सदुपयोग करने के लिए दिया है, अपना इन्हें नहीं मानना है। अपने कार्य में भी लगाओ, और जो संसारिक प्राणी हैं ज़रूरतमंद हैं उन्हें सिया राम में सब जग जानी इस प्रकार समझते हुए उनके सेवा में भी लगाएं। इस प्रकार चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त से जो हम कर्म करते हैं वो सब प्रभु के लिए करें, ऐसा हम अपने अंदर भाव बनाएं। भगवान ने हमें केवल सदुपयोग करने का अधिकार दिया है, इसे अपना मानने के लिए नहीं, यह अधिकार नहीं दिया। जहाँ अपना मानेंगे वहीं पर बंधन हो जाएगा और हमारे संस्कार बनेंगे। कहते हैं शरीर इंद्रिय मन आदि से जो कुछ शास्त्र विहित, या शास्त्र विहित मतलब जो शास्त्र में निर्धारित किए गए हैं, वर्ण के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं, वे सब चाहे सांसारिक हो और चाहे पारमार्थिक हो, वो सब भगवान की मर्जी से ही होते हैं। हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, जाप करते हैं, तो ये सब किसकी इच्छा से होते हैं? ये प्रभु की कृपा से ही हम कर पाते हैं। तो हम ये ना सोचे कि हमने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। नहीं, प्रभु की कृपा से मैंने इतना किया, उन्हीं की शक्ति के द्वारा किया। उन क्रियाओं में जो अपनापन है वो भगवान के अर्पण कर देना चाहिए कि मैंने नहीं किया, प्रभु आपकी कृपा से हुआ। यदि हम उन्हें अपना करेंगे, अपना मानेंगे कि मैंने किया, तो फिर हमारे अंदर अहंकार हो जाएगा, और अहंकार तो सब किए कराए पर धूल डाल देता है। तो इसलिए यह है कि जो क्रियाएं भी होती हैं इस शरीर के द्वारा, अपने शरीर के लिए, संसार के लिए परमार्थिक क्रियाएं, यज्ञ दान तप जप, ये सब कुछ ये प्रभु की कृपा से हुआ है, ऐसा हमें सोचना चाहिए।
ये जो हम अपना मान लेते हैं, मैंने किया, ये हमारी अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। इसलिए उनमें से अपनापन निकाल देना चाहिए, मैंपन निकाल देना चाहिए। अब बताते हैं मत परा। पहले बताया चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त से जो हम क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, वो सब भगवान की शक्ति से करते हैं। भगवान को अर्पण करना है, तेरे लिए प्रभु, तेरी कृपा से, तेरे लिए, आपकी सेवा। अब कहते हैं मत परा। मत परा, मुझे ही परा माने श्रेष्ठ समझ। संसार में भगवान से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना वस्तु है, ना प्राणी है, ना लोक है, कुछ भी भगवान से श्रेष्ठ नहीं। तो व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो श्रेष्ठ की ओर बढ़ता है, उसकी चाह करता है, उसकी। तो जब हम अपने मन में यह निर्धारित कर लेंगे कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हमारा चित्त शुरू से ही परमात्मा में लग जाएगा। उनके पाने की कामना हमारे मन में आ जाएगी, जो हम संसारिक पदार्थों की कामना करते हैं। उनके स्थान पर जो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हैं, सर्वनियंता हैं, फिर हमारे अंदर उन्हें पाने की इच्छा आरंभ से ही जागृत हो जाएगी। यही इस प्रकार से हमारे अंदर अनन्यता का भाव भी आ जाएगा कि बस हमें केवल एक की चाह, और फिर सभी कुछ उसी के लिए होगा। जैसे कोई चीज़, सांसारिक चीज़ पाने के लिए हम इच्छा करते हैं, तो हमारा चित्त बस वो कैसे मिल जाए, वो कैसे हो जाए, किस प्रकार कितने उधेड़ बुन करते रहते हैं। इसी प्रकार हम यह दृढ़ कर लें कि भगवान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और हमें उन्हें ही पाना है। अगर हम संसारिक वस्तुओं इन सबको अपना मानने लगते हैं, तो फिर हम उन पर अधिकार नहीं रखते, बल्कि वे हम पर अधिकार रखने लगते हैं। हम उनके गुलाम हो जाते हैं, हम उनके परतंत्र हो जाते हैं, और उनके बिना हमें अभाव की प्रतीति होती है। इस प्रकार हम जब परमात्मा को अपना मानते हैं, तो हमें परमात्मा पूर्ण है, संसार अपूर्ण है। तो अपूर्ण की चाह करेंगे तो हर समय अपूर्ण ही रहेंगे, कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। और जब हम पूर्ण की चाह करेंगे, तो हम स्वयं भी पूर्ण होते चले जाएंगे। हम भगवान के अंश हैं, और भगवान पूर्ण है, और आत्मा भी पूर्ण है। लेकिन जब हम अपना संबंध शरीर से जोड़ लेते हैं, संसार से जोड़ लेते हैं, तो हम अपने को अपूर्णता की स्थिति में पाते हैं कि कमी है, अभी कमी है, कमी। कितना भी मिल जाए, लेकिन कमी लगेगी। जब व्यक्ति भगवान को अपना मानेगा, तो वे भगवान स्वयं मनुष्य के वश में हो जाते हैं। और जब हम संसार को अपना मानते हैं, तो हम संसार के वश में हो जाते हैं। और भगवान को अपना मानेंगे, तो भगवान हमारे वश में हो जाते हैं। भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है, उतना आदर करने वाला संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान भक्त के दास हो जाते हैं, और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। मैं तो हूँ भक्तन का दास, और भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसा किसी संत ने लिखा। अब कहते हैं बुद्ध योग मुपाश्रित। पहले था चित्त से सभी कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। और दूसरी बात कही साधक के लिए अर्जुन के माध्यम से, मत परा, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ समझ। जब ऐसा समझेंगे तो मेरा चित्त हर समय उन्हीं में लगा रहे। तो दूसरी बात, भगवान को
सर्वश्रेष्ठ समता। और अब तीसरी बात बताते हैं, बुद्ध योग मुपाश्रित्य। कैसे करें? बुद्ध योग के द्वारा, यानी समत्व योग के द्वारा, समता के द्वारा भगवान का आश्रय लें। गीता में, पूरी गीता में देखा जाए तो समता की बड़ी महिमा बताई है। समता आ गई तो भगवान को पाने में कुछ भी विलंब नहीं होता। यानी कि भगवान को पाया तो समता तो आएगी ही आएगी। बिना समत्व बुद्धि के परमात्मा को पाना असंभव है। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। समता आ गई तो भगवान मिल गए, भगवान प्राप्ति हो गई तो समता रहेगी। मनुष्य में एक समता आ गई तो ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि वो सब कुछ बन गया, यदि उसमें समता आ गई। परंतु यदि उसमें समता नहीं आई तो अच्छे लक्षण आने पर भी भगवान उसको पूर्णता नहीं मानते। समता आना है। सब जीवन में तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उनमें अपने को स्थिर रखना है। निज विकास के लिए जरूरी विविध भली और बुरी अवस्था, दे विवेक सब शक्ति बनाई, कर्म स्वतंत्र फल भोग व्यवस्था। तो इस प्रकार भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है और कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन बुद्धि का सहारा ले करके हमें किन परिस्थितियों में किस प्रकार स्थिर रहना है, ये हमें समझना होगा कि हम चौबे जी से हम दुब्बे जी ना बने, हम छब्बे जी बने, हम नीचे ना उतरे, पतन ना करें। इसीलिए बुद्धि दी है भगवान। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हैं, लेकिन हम सदैव एक से रहते हैं। हम में कोई परिवर्तन नहीं। हम यानी मैं, यानी आत्मा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। भगवान का अंश होने के नाते उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, गति नहीं। भगवान गतिहीन है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका अंश है। इसलिए हम में भी वही स्वभाव है जो परमात्मा का स्वभाव है। तो अपने आप में स्थिर रहने से, जब हम अपने आप में स्थिर रहेंगे, किस में स्थिर रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ। देह बुद्धि नहीं रहेगी जब कि हमारा ये नाम है, हमारा ये रूप है, हमारा ये संबंध है, तो ये देह बुद्धि है। और जब हम आत्म तत्व में स्थित रहेंगे, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं। संसार तो अनित्य है पर मैं नित्य हूँ। जब इस प्रकार की हमारी बुद्धि रहेगी तो समता आती चली जाएगी। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ। संसार का अंश क्या है? शरीर संसार का अंश। तो इस प्रकार जब हम आत्मस्थिति हमारी रहेगी, आत्मा में स्थित रहेंगे, तो समता आती चली जाएगी। सब परिवर्तनशील है, सब बदलते। अब कहते हैं मत चित्ता सततम भव। अब चौथी बात कि मत चित्ता सततम, मेरे में सततम निरंतर अपने चित्त को लगा। कैसे लगाएं? भगवान के गुण का चिंतन करें, भगवान के स्वभाव का चिंतन करें, नाम का जाप करें, उनके प्रभाव को समझें, प्रभु के रहस्य को जानें। क्या रहस्य है? सब कुछ करते वही हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन वो कहते मैं कुछ करता नहीं। कौन करता है?
उनकी प्रकृति करती है। और प्रकृति का नियंत्रण कौन करता है? प्रभु करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के गुण, क्या क्या गुण हैं, कितने उदार हैं, दयालु हैं, दीन दयाल हैं, करुणा निधान हैं, उनके गुण का चिंतन करें, उनके स्वभाव का चिंतन करें, उनके नाम का चिंतन करें, नाम जप निरंतर करते रहें। इस प्रकार उनका प्रभाव क्या है? गगन पे लटके बिना सहारे, सूर्य चंद्र शनि धरन सितारे। धरती डोले चले चंद्रमा, ऋतु बदले दिन रात सखारे। ये सब किसके द्वारा हो रहे हैं? सब कुछ परमात्मा के द्वारा हो रहे हैं। सब इस प्रकार हम भगवान के प्रभाव का वर्णन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। जो अपने को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त भी सदा भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। क्रिया भगवान को कर दी, स्वयं को भगवान को अर्पित कर दिया। मैं आपका हूँ और केवल आपका हूँ। नाते नेह राम के नाते हैं। सब जितने भी नाते संसार के हैं वो प्रभु के नाते हैं। तो जब इस प्रकार हम क्रिया और पदार्थ भगवान को अर्पित कर देंगे तो हमारा चित्त भी सर्वथा भगवान के चरणों में लग जाएगा। फिर उस पर भगवान का जो स्वतः स्वाभाविक अधिकार है वो प्रकट हो जाएगा। वो भगवान का यंत्र बन जाएगा। उसके चित्त में स्वयं भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। यही मत चित्ता होना है। संसार में जब कोई भी कार्य करें, साधक को चाहिए तो उसमें यह सावधानी रखें कि अपने को कार्य में लिप्त न होने दें, उसी में खो न जाए, जुड़े रहें प्रभु से। ये कैसे जुड़े रहें? ये प्रभु का कार्य है, ये प्रभु की शक्ति से हो रहा है, प्रभु के द्वारा हो रहा है। और जाप निरंतर करते रहें, उसी कार्य में खो न जाए, बह न जाए, उसी में द्रवित न हो जाए। जैसे ठोस चीज होती है तो वो पानी में नहीं घुलते। तो अपने को ठोस बनाएं कि नहीं, कार्य तो शरीर कर रहा है लेकिन मन भगवान में लगा, कार्य में लीन न हो जाएं। कार्य भगवान का करें, मन पूरे मनोयोग से करें, लेकिन भगवान से जुड़े रहें। तल्लीनता रहे लेकिन प्रभु से युक्त होकर। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाता है। क्या कहते हैं? प्रेम करना है तो किससे करना है? यही भगवान को प्रेम करने का उपाय है। ये प्रेम 4 प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रेमा भक्ति की चर्चा है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं हुआ, प्रेम किससे होता है? जिससे हमारा अपनापन होता है, उससे हमें प्रेम होता है। और प्रेम में कोई मांग नहीं होती। तो परमात्मा का अंश होने से, जैसा कि अभी बताया है, जीव स्वयं पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। तो प्रेम भक्ति करनी है। उसमें 4 बातें हैं। हम कैसे प्रेम करते हैं? हम चाहे दास भाव रखें, साख्य भाव रखें, वात्सल्य भाव रखें या माधुरी भाव रखें। दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। हम भगवान के सेवक हैं। हम इस भाव से हम भगवान से प्रेम करते हैं। वे हमारे स्वामी हैं,
हम उनकी आज्ञा में रहेंगे, वे हमें जहाँ भी रखें, जैसा भी काम लें, हम सब कुछ उनकी सेवा ही समझ कर करेंगे। सेवक हम स्वामी से ना हो ही नाथ यही और निभाओ, तुलसीदास जी ऐसा कहते। तो ये दास भाव, इस प्रकार से हम भगवान से अपने को युक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात है साख्य भाव, सखा भाव, जैसा कि अर्जुन का था। भक्त का भगवान के प्रति यह भाव है कि भगवान मेरे सखा हैं, मित्र हैं, मित्र में कोई दुराव नहीं होता। भगवान मेरे सखा हैं, मैं उनका सखा हूँ, वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ। वे मेरे प्यारे हैं। संसार की वस्तुओं से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार नहीं करते, सच्चा प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संसार की वस्तु को चाहने के लिए भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हमें भगवान को चाहने के लिए ही भगवान से प्रेम करना। तो उनका मेरे पर पूरा अधिकार है। भगवान ने अर्जुन को किस तरह से समझाया, तरह तरह के कितने सब प्रबोधन दिए गीता के माध्यम से, और वे सुनते रहे और समझने का प्रयास किया और फिर उनकी आज्ञा का पालन किया। इसलिए उनका मेरे पर पूरा अधिकार है और मैं उन पर पूरा, और मेरा भी उन पर पूरा अधिकार है। तो सखा में, मित्र भाव में बराबर बराबर रहता है। लेकिन प्रेम इस तरह से भी भगवान से भक्त कर सकता है। साख्य भाव की भक्ति सूरदास जी की थी। सखा थे, अर्जुन का था। वात्सल्य भाव से कि भगवान का मैं माता हूँ, पिता हूँ, वे हमारे छोटे से बालक हैं, हमें उनकी देखभाल करनी है। जैसे छोटे बच्चे की कितनी तरह से माता देखभाल करती है, उसका चित्त उसी में लगा रहता है कि कोई तकलीफ़ ना हो बच्चे को किसी भी प्रकार का। हर समय कितना भी काम करती रहेगी, लेकिन मन उसी में रहेगा। उसे हर पल अपने बच्चे की जानकारी रहती है, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसे, जाड़ा तो नहीं लग रहा है, वो क्या करना है, भूख तो नहीं लगी है। तो ये वात्सल्य में जैसे माता का चित्त छोटे बालक में हर समय उसी में लगा रहता है, ऐसे भगवान में भक्त का चित्त लगा है। जैसे यशोदा माँ ने किया, कैसे भगवान का कितना ख्याल रखती थी। अब माधुर्य, तो इसमें प्रेम है। भगवान से कोई भगवान को प्रियतम मानता है, राधा रानी का है। और ये प्रेम में अलौकिक रस होता है। इसमें सांसारिक कामना नहीं होती। लोग सोचते हैं कि ये जो कामना है, ये है जो प्रेम करते हैं, ये काम है इसमें, ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। जो सांसारिक है उसमें मोह रहता है, काम रहता है, अदले बदले की भावना रहती है। लेकिन जो ये भगवत प्रेम है, ये चिन्मय होता है। कभी प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है और कभी प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है। प्रेमी यानी जो प्रेम करता है, प्रेमास्पद जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है। तो कभी जो प्रेम करने वाला है वो स्वयं प्रेमास्पद हो जाता है, एक दूसरे को दोनों प्यार करते हैं। तो प्रेमी जो प्रेम करने वाला है वो स्वयं प्रेम का पात्र बन जाता है। कभी जो प्रेमास्पद है वो प्रेमी बन जाता है, प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है। जो सांसारिक काम है उसमें और प्रेम में बहुत अंतर है।
इसमें लेने देने की भावना होती है संसारिक प्रेम में, लेकिन जो भगवत प्रेम है, जो माधुर्य है, जो भगवान से हम प्रेम करते हैं, उसमें केवल देने देने की ही भावना होती है, स्वार्थ की गंध नहीं होती। और प्रेम स्थूल दृष्टि से शरीर में दिखते हुए भी वास्तव में चिन्मय तत्व से रहता है। किससे रहता है? जो सदा रहने वाला तत्व है। कौन है? आत्मा है, उससे प्रेम रहता है। जो शरीर में है व्यक्ति, साधक है, लेकिन वो शरीर से प्रेम नहीं करता, वो आत्मा से प्रेम करता। प्रेम में चिन्मयता की मुख्यता होती है और काम में शरीर की मुख्यता होती है। प्रेम में उसके काम में आ जाऊं ऐसा भाव रहता है कि मैं किस प्रकार से प्रेमास्पद के काम लगूं, कैसे उनकी सेवा करूं, कैसे उन्हें खुश करूं। लेकिन जो सांसारिक काम है उसमें वो स्वयं सुख चाहता है। जो प्रेमी है उससे वो स्वयं सुख चाहता है। जिसको वो प्रेमास्पद हम प्रेम करते हैं, उसे देने के बजाय उससे सुख चाहता है। प्रेम स्वयं भगवान क्या होता है? प्रेम में स्वयं भगवान प्रेमी के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन सांसारिक प्रेम में ऐसा नहीं है। भगवान तो अभी जैसे कहा कि भक्त के दास बन जाते हैं। प्रेम का रस आनंद रूप से प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। हर समय निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है, प्रेम जहाँ है निष्काम भाव से। लेकिन जो ये सांसारिक काम है उसमें तो ये क्षीण होता रहता है, कम होता है। प्रेम प्रेमास्पद की प्रसन्नता से प्रकट होता है। जितना हम उसको खुश कर सके, जिसे हम चाहते हैं प्रेमी को। जो काम सांसारिक काम वाला प्रेम है वो नरक की ओर ले जाता है, जहाँ कामना है, जहाँ स्वार्थ है। लेकिन जो वास्तव में जो चिन्मय प्रेम है, भगवान के नाते प्रेम किया जाता है, वो प्रभु की ओर ले जाता है और वर्धमान होता है, निरंतर बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया है इस श्लोक में कि सभी काम जो करता है मेरे अर्पण कर दे, मेरे स्वयं मुझको अपने को अर्पित कर दे और समत्व बुद्धि का सहारा ले। इस प्रकार करता हुआ तू अपने मन को, चित्त को निरंतर मुझ में लगा। यह भगवान आदेश करते हैं, भाव हो जा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने उपाय बताया है, किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इन 4 उपाय को हमें अपनाना चाहिए और प्रभु से निरंतर जुड़े रहना है। श्री राम। राम। हाँ, राम राम। राम राम गीता, राम राम सुमन कुसुम, राम 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 राम। रीवा बम्बे से राम राम राम, मुकलेश राम राम, सभी को राम 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 राम। इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो 2 ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट में हैं उनका सरफेस एरिया क्या है। मान लीजिए मैं एक चीज को ऐसे रख दूं और फिर उसी को पलट के रख दूं, तो बताओ किस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इस केस में या इस केस में?